पक्ष पर उसके पापा तीनों गए हैं मेरी ननद को लेने के लिए। तो आ रही है मेरी ननद, हिमांश आ रहा है, बड़े वाली ननद आ रही है मेरी थोड़े दिन के लिए। पहले मेरी प्लानिंग थी सीहोर जाने की, तो उसके लिए मैंने उसको इनवाइट किया था कि तू आ जाना, मैं सीहोर जाऊंगी। एग्जॉस्ट फैन बंद कर देती हूँ ये वाला, क्योंकि स्मेल हो रही है यहाँ पे। तो मैंने उसको बोला था कि तू आ जाना, बड़ी। और वैसे भी उसको काफ़ी टाइम हो गया था, जब देखो कब आई थी वो, है ना, बस तब के बाद नहीं आई थी। और अभी 6ठे महीने में जब छुट्टियाँ होंगी तब आएगी, तो काफ़ी टाइम हो जाता है। और उनकी शादी भी अभी हुई है ना, 1-2 साल हुआ है, तो अभी इतना वो भी नहीं हुआ कि बच्चों की छुट्टियां पड़े तब आए। जैसे मैं फंसी हुई हूँ कि जब बच्चों की छुट्टियां होंगी तब भी जा सकती हूँ, तो वो आ रही है आज। थोड़े दिन लगाएगी, 5-6 दिन, बट ये अपनी फैमिली से मिल लेंगे, थोड़ा सा रह लेंगे। एक जगह रहते रहते यार मतलब इंसान ना पापी गुड़िया हो जाता है, सच में मुझे तो ऐसा ही लगता है। तो उसको ना थोड़ा सा ब्रेक हर एक जगह से मिलना चाहिए। मायके में भी ज़्यादा दिन नहीं रहना चाहिए, बट छुट्टियों का 1 महीना होता है, तो हमें पता रहता है कि हमारे पास सिर्फ यही टाइम है, इसके बाद नहीं आना है। तो हर एक जगह से ब्रेक होना चाहिए। तो आज वो आ रही है और सीहोर जाने का प्लान मेरा एक्सटेंड हो गया। देखते हैं 5वें महीने में जाऊंगी ज़रूर। पता है क्या हुआ, टिकट नहीं मिली। बुकिंग 15 घंटे का रास्ता है, तो फिर खड़े खड़े जाना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए फिर टिकट नहीं मिली। और जब टिकट मिल रही है कथा ख़त्म हो चुकी होगी, तो इसलिए नहीं जा रहे। और ना ही रुद्राक्ष मिल रहे हैं फिर, तो फिर 15 मई के बाद रुद्राक्ष मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, फिर मैं जाऊंगी। ठीक है, ऐसी ऐसी है बात। अभी मैं अपनी शॉर्ट्स वीडियो बना लेती हूँ। सूट में आएंगे आपके पास जो वो वाले। टाइम 3 बज गए हैं पूरे, तो कपड़े सूख गए थे, तो ये कवर मैंने बिछा दिया वापस से, और कपड़े भी फोल्ड कर दिए हैं। जो बच्चों के अलमारी में रखने थे वो रख दिए हैं, प्रेस के अलग कर दिए हैं। सब जाऊंगी नीचे और शाम की तैयारी शुरू कर देती हूँ, क्योंकि वो लोग भी आएंगे ना, मेरी ननद भी आएगी। आई थिंक उसका तो फास्ट होगा, तो ऐसा सब्जी वाला तो कोई चक्कर नहीं होगा, बट फिर अभी मैं सोच रही हूँ कि सामक और उसके अंदर गाजर डाल के खीर बना देती हूँ। व्रत वाली खीर, तो गाजर डाल देती हूँ, है ना। कथा चल रही है, वो सुन रही हूँ। और चलिए फिर मिलती हूँ आपको। तो जी देखा आपने कौन आया है हमारे घर, और अभी मैं शाम की कर रही हूँ खाने पीने की तैयारी। यहाँ पे मैंने गाजर और सामक की खीर बनाई है। मैं, मेरी सास और मेरी ननद, हम तीनों का फास्ट है, तो हमारे तीनों के लिए ये, और दाल को तड़का लगा दिया। और यहीं पे फिर मैंने रोटियां बना दी थी, क्योंकि जब कोई आ जाता है तो हम उसके साथ बातचीत करने लग जाते हैं, तो मुझे भी ऐसे ही लेट हो गया था काफ़ी। और वैसे भी खाना थोड़ा ही बनाना था, बच्चे और बच्चों के पापा जी ही थे बस खाना खाने वाले, तो उनके लिए ही खाना बनाना था। आटा भी बस अभी गूँथ दूँगी और खाना बना के अभी रख दूँगी।
तो जी जो एक्स्ट्रा काम थे वो मैंने ख़त्म करे, जैसे कि घी बनाया था और बाकी दूध वगैरह का दूध जमाना, ये काम मैंने ख़त्म करे। और दूध भैंस शाम को ही देती है, तो फिर शाम को एट अ टाइम गर्म करके फिर तौली में डालना पड़ता है, इसीलिए फिर थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा काम हो जाता है। अदरवाइज़ शाम को ही अगर सुबह दे देती है तो शाम को जल्दी से गर्म करके जल्दी ही जमा देती हूँ, बट अभी एट अ टाइम ही करना पड़ता है सब कुछ। और बच्चे और उनके पापा जी बैठ चुके हैं खाना खाने के लिए, बस अब उनको खाना दूंगी और फिर अपना पूजा पाठ करूँगी, क्योंकि बोला जा रहा था कि ग्रहण है, बट मुझे नहीं पता है था या नहीं था। पहले मेरी प्लानिंग की थी कि मैं 9:15 पे पूजा करूँगी, बट फिर जब सुना कि ग्रहण वगैरह है तो फिर मैंने 8 बजे के आसपास पूजा कर ली थी। 8 से पहले पूजा ही कर ली थी, जो कि आपके साथ आगे शेयर करूँगी। और जब मैं अब ये व्लॉग एडिट कर रही हूँ तो मैं कहीं बाहर हूँ, तो इसलिए वॉइस ओवर ज़्यादा नहीं दे सकती। दिखा दिखा ये देखो ना, कोई ना
तो जी पूजा पाठ करके फिर मैंने अब अपना काम भी सारा ख़त्म कर लिया है और अब बस मैं खाना खा रही हूँ, खीर खा रही हूँ। भूख लगी थी मुझे काफ़ी और बहुत टेस्टी लग रही है। भूख लगी हुई है ना, बहुत भूख लगी थी। कोशिश मेरी ये थी कि मैं 9:15 के आसपास पूजा करूं, पर सुना फिर कि ग्रहण है, तो फिर ग्रहण के कारण मैंने जल्दी पूजा कर ली। बाकी पता नहीं है या नहीं है ना। तो आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल पे नए थे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ कल, तब तक के लिए बाय बाय।